Hello, dear students. Today, a new topic formation of differential equation, which is important for all boards. Now, see question number first, how to form differential equations. So, in question number first, obtain the differential equations by eliminating arbitrary constants C1 and C2. So, it is given that in the question C1 and C2. बट इसकी करेक्ट जानकारी के लिए मैं सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है फॉर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स C1 एंड C2, तो ये सिर्फ फ्यू क्वेश्चंस में आएगा C1 एंड C2, और मेनी क्वेश्चंस में वहां पर कांस्टेंट टर्म स्मॉल ए एंड कैपिटल बी ये गिवन है, जो कि कांस्टेंट एज्यूम करना है. They are also arbitrary constants. So obtain the differential equations by eliminating arbitrary constants C1 and C2. So not only C1 and C2, any letter other than x, y we should consider as arbitrary constant and solve the question continuously. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट आने वाले हैं, तो हम लोग उनको डिफरेंशिएट करते हुए वो सभी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, और जैसे ही सभी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे बाय रूल, ठीक वही जो न्यू इक्वेशन आएगा दैट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दैट गिवन क्वेश्चन. दूसरी चीज इसका एक जो ट्रिक भी है, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x ये भी है, y है, यहाँ पर टर्म यहाँ है 4ax, तो टर्म्स यहाँ पर x y और a दिया है, तो a जो यहाँ पर लेटर होगा स्मॉल a दैट वन इज कांस्टेंट, मींस इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a एलिमिनेट करना है. नंबर्स आर आल्सो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर मल्टी कोफिशिएंट है या इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कांस्टेंट है. तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन फर्स्ट, सब क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन का हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस या गिवन इक्वेशन, जैसा भी हो, वन और मोर देन वन. तो यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ये सभी क्वेश्चंस में हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स आने वाले हैं स्मॉल लेटर्स इन ए बी और C1 C2 कैपिटल लेटर्स ए एंड बी, तो ये सभी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4ax, let it be equation first. Differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, ये इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो इक्वेशन 1 वी गेट, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx. 4a is constant, put as it is. Derivative of x is 1, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू n के लिए n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, दैट इज 3x स्क्वायर. सेम फार्मूला इज अप्लीकेबल हियर. So applying here, that is 3y raised to 3 minus 1, that is 2, so 3y square, but it is not x, so into d by dx of y, that is dy upon dx equal to 4a into 1. अब हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है हम लोग इसको वापस से नोट करते हैं. therefore 3x square plus 3y square into dy upon dx equal to 4a, and let it be equation number second. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखो 4a इज कांस्टेंट और हमें a को एलिमिनेट भी करना है. तो a को एलिमिनेट करते हुए या हम 4a की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन टू,
3x² प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx। तो ये 4a की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स क्यूब दिस वन प्लस वाई क्यूब दिस वन इक्वल टू हमारे पास है 4ax। तो हमें 4a की तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो डू नॉट राइट इट। इंस्टेड ऑफ 4a वी राइट दिस वैल्यू। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है इतनी टोटल वैल्यू हम लोग इंस्टेड ऑफ 4a यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 3x² प्लस 3y² इंटू dy अपॉन dx, और x है रिमेनिंग तो उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं इंटू x। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हुआ एज इट इज, इक्वल टू 3x² इंटू एक्स बिकम्स 3x क्यूब प्लस 3y² इंटू एक्स दैट इज 3xy² इंटू dy बाई dx एज इट इज। अब हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर आ गया जिसमें स्मॉल a नहीं है। वैसे तो यहाँ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो चुकी है, लेकिन वी सिंप्लीफाई फर्दर, तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ले लिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद टेकिंग ऑल टर्म्स फ्रॉम द राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो टेकिंग ऑल टर्म्स फ्रॉम द राइट साइड वी गेट 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब दैट इज 2x क्यूब। अब इसके बाद प्लस 3xy² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म को नोट कर लिया, माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4ax, तो अगर हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं बाय एलिमिनेटिंग a, वी गेट 2x क्यूब प्लस 3xy² into dy upon dx minus y cube equal to 0, which is the differential equation of the given equation। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको अगर रीअरेंज करना चाहें तो दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3xy² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0, या किसी और अनदर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, इज करेक्ट ऑलवेज। लेकिन उसमें कांस्टेंट मस्ट बी एलिमिनेटेड, जो भी इक्वेशन आएगा वहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहां पर हमारा बता रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ax² प्लस by² इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अज्यूम करने हैं a एंड b, तो यहां पर कैपिटल A और यहां पर कैपिटल B, तो देयर आर टू कांस्टेंट्स। तो कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इसको सॉल्व करने वाला मैक्सिमम 2 टाइम्स इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करने के बाद इनके जो कांस्टेंट हैं वो एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो अगर डबल कांस्टेंट्स आते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के, उनको एलिमिनेट करने के कई रूल्स हैं। जैसे एक तो हम लोग 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पर कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, और अगर किसी भी वे में अगर a एंड b एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग फाइनल मेथड यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज करके बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ax² प्लस by² इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ a into x², तो a is constant put as it is, डेरिवेटिव ऑफ x² is 2x, तो a हो गया 2x into a that is 2ax, प्लस डेरिवेटिव ऑफ b into y² that is 2by into dy अपॉन dx। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया अभी अभी कि dy dx ऑफ y becomes dy अपॉन dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0 बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। ये सिंगल कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, नीदर x नॉर y, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट a और b एलिमिनेट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो इसको हम डिवाइडिंग बाय 2 कर देते हैं क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है।
तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट ax प्लस by इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फिर भी एलिमिनेट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स अगेन, so we get derivative of ax is a and derivative of by into dy by dx। तो यहाँ पर देखो by को हम लेते हैं u और dy upon dx को assume कर लेते हैं v। अप्लाइंग u into v फार्मूला, तो we get by into d by dx of dy upon dx becomes d2i upon dx2 प्लस अब इसके बाद dy by dx हमने एज इट इज रखा है यहाँ पर, यहाँ पर assume कर लीजिए कि dy by dx यहाँ पर है और d by dx of b into i, b constant as it is, d by dx of y is dy upon dx। तो d by dx of by b into dy by dx ऐसा भी बोल सकते हो, और this dy by dx as it is means applying u into v formula for these two terms and dy by dx of 0 is 0। therefore a plus b, अब देखो b यहाँ पर है कॉमन, तो इनको हम कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस b, b यहाँ पर कॉमन इन बोथ द टर्म्स, वी गेट हियर y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। देयर आर थ्री इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये थ्री इक्वेशंस हमारे पास हैं। अब ये थ्री इक्वेशंस को हमें क्या करना है, हमें ए बी एलिमिनेट करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, ये तीनों ही जो इक्वेशंस यहाँ पर हमें मिलते हैं एज इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन द डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो अगर हम लोग कंसिस्टेंसी यूज करते हैं तो देयरफॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज थ्री इक्वेशन, तो टेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी एंड कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट्स ऑफ ए बी एंड कांस्टेंट टर्म्स एज कॉलम वाइज। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम चलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसमें ए बी के जो कोफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है 1, तो यहाँ से हमने इसको ले लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 1। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी एक्स एंड वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 0। और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ ए हियर 1 कुछ नहीं है, तो हमने 1 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बी ये होल ब्रैकेट यहाँ पर है, वी शुड राइट हियर वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसके बाद इसका जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर भी 0 है, तो वी शुड राइट 0 इक्वल टू 0। तो एक डिटर्मिनेंट हमने फॉर्म कर लिया 3/3 का, जहाँ पर 3 कॉलम्स ये वर्टिकल और 3 रोज हॉरिजेंटल, ये 3 कॉलम्स एंड 3 रोज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 3 कॉलम्स एंड 3 रोज ये हमने फॉर्म कर लिया, और ये कंसिस्टेंसी हमने अप्लाई किया है, सो वी शुड पुट इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करना, देखो यहाँ पर है 2 एलिमेंट्स 0, अगर हम लोग ये 0 0 को एक्सपैंड करते हैं तो हमें 0 इंटू समथिंग ऑल आर 0, या इस साइड से एक्सपैंड करते हो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाते हैं, जैसा कि रूल है दिस इंटू दिस, यहाँ पर 0 है, और माइनस दिस इंटू दिस 0, तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 बिकम्स 0, माइनस वाई स्क्वायर इंटू, फिर से यहाँ पर ये कट और ये कट हो जाएगा, x इंटू 0 0 एंड माइनस 1 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 अगेन, तो वाई स्क्वायर इंटू 0 बिकम्स 0। इसके लिए मैंने टू एलिमेंट्स को यहाँ पर 0 लिखा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है +1, क्योंकि इसका रूल है प्लस माइनस प्लस, तो +1 ये हो गया यहाँ पर 1, और मल्टीप्लाइड बाय, अब हमारे पास ये रो फर्स्ट और ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो x इंटू y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, माइनस अब हमारे पास ये 1 इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये 0 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ सिंप्लीफाई, तो वी गेट हियर एक्स वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
0। तो ये हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन आया, यही इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन या गिवन इक्वेशन। तो एक मेथड तो ये हो गया कि हम लोग इसको इजिली डिटर्मिनेंट मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरे भी हमारे पास मेथड हैं, लेकिन वो मेथड में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, और एलिमिनेटिंग के टाइम पर बहुत ही केयरफुल्ली उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी बी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसके बाद जो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक सिंगल कांस्टेंट एलिमिनेट होगा, ओनली ए, फिर भी बी रिमेनिंग रह जाएगा। फिर हम लोग बी को अगेन डिफ्रेंशिएट करके वहां से बी की वैल्यू फाइंड करते हुए फिर वो सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन जो न्यू इक्वेशन फॉर्म रहेगा वहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो दैट वन इज वेरी लेंदी मेथड। दिस मेथड इज सो नाइस मेथड, सो क्यूट, और इस मेथड का यूज करके हम लोग किसी अनदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन की मेथड को ट्रिक बनाते हैं यहाँ पर, तो वो कहीं पर हेल्पफुल है और कहीं पर हेल्पफुल नहीं है। तो ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है, अगर डबल कांस्टेंट आते हैं तो ये, या मोर देन टू कांस्टेंट भी कभी कभी मिलेंगे, ए बी एंड सी, तो हम लोग डिटर्मिनेंट की मेथड से इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन आया ये है y इक्वल टू ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए जहां पर हमारे पास कॉस ऑफ लॉग एक्स एंड साइन ऑफ लॉग एक्स बोथ आर अवेलेबल, तो वैसे इक्वेशंस को हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स पहले डिफरेंशिएट करके चेक करना चाहिए कि इसमें हमारा क्या रिलेशन बनता है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy अपॉन dx इक्वल्स, देखो ए कांस्टेंट एज इट इज रखना होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बाई चेन रूल। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन ऑफ लॉग एक्स, तो बी इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर बोथ द टर्म कंटेन्स 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स ऑन बोथ साइड्स, या 1 बाई एक्स को कॉमन करते हैं और 1 बाई एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1 बाई एक्स अगर लेफ्ट में ट्रांसफर होगा दैट विल बी एक्स बाई 1, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स कर लें या टेकिंग 1 बाई एक्स कॉमन एंड टेकिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स हैं, तो यूजिंग u इंटू वी फार्मूला फॉर दीज टू टर्म्स, सो हियर वी गेट x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। फिर से देख लो, u एज इट इज मीन्स x एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बिकम्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स मीन्स v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। तो ये हमारा u इंटू वी अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर मिल जाएगा, इक्वल टू माइनस ए एज इट इज जो कि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स इज कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। जैसा अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ठीक वैसे यहाँ पर भी बाई चेन रूल माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस लॉग एक्स इज माइनस बी साइन लॉग ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर भी चेन रूल आ गया। तो इस तरह से हमें यहाँ मिल गया माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। Multiplying throughout by x again and taking minus sign common on the right hand side, we get x into x, x square,
इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस साइन कॉमन ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पर बोथ एक्स ये 1/x या तो कॉमन करके लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें या मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई एक्स बोल दें तो ये दोनों एक्स क्या होंगे, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हम ये जो देखते हैं टर्म माइनस ऑफ ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स, ये तो हमारा है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पर था इसको चेक कर सकते हो। ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स इज वाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर जहाँ पर ये टर्म है इसको y लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दिया गया। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तो टेकिंग माइनस वाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, और यहाँ रीजन लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 which is differential equation of the given equation। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिला, जो कि मोस्टली ये सभी बोर्ड्स में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस या इस क्वेश्चन से बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी एक बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी होल क्यूब, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस सी होल क्यूब, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट है सी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी होल क्यूब, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of y square is 2i into dy upon dx equals derivative of whole cube of x plus c, that is 3 into x plus c whole square into dy dx of x plus c वापस करते हैं, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव आता है बाई चेन रूल 1 प्लस 0, तो इंटू 1 करोगे यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैंने उसको शो करके यहाँ नहीं दिखाया गया कि एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी गेट हियर, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में यहाँ पर मिलता है 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पर ओनली वन कांस्टेंट है c, और इसको ओनली वंस डिफरेंशिएट भी करना है, इसको हम लोग सेकंड टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक ही कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद डिवाइड करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वी गेट हियर वाई स्क्वायर अपॉन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस सी होल क्यूब अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस सी होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। तो एक्चुअल यहाँ पर कोई स्टूडेंट यहाँ नोट कर सकते हैं, साइड में नोट करके रख लो यहाँ पर, या तो यहाँ पर एक सेंटेंस एंट्री कर सकते हो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो ये हमें मिल गया, या तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन वाई है, तो 1 टाइम वाई कैंसिल हियर, और यहाँ एक्स प्लस सी होल क्यूब और यहाँ एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इनको क्रॉस कर देते हैं। नाउ राइट द रिमेनिंग टर्म्स इन द नेक्स्ट स्टेप। तो वी गेट हियर, और ये 3 जो यहाँ टर्म दिया हुआ है, ये 3 को भी हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 का यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3y अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि 1 टाइम y गेट कैंसल एंड टेकिंग 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 3y अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारे पास x प्लस सी की वैल्यू अवेलेबल है, तो x प्लस सी की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहाँ पर c एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस सी विच इज इक्वल टू 3y अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट हियर। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट y स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x प्लस सी फ्रॉम हियर 3y अपॉन 2i 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3y अपॉन 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर होल क्यूब है क्वेश्चन में हमारे पास, तो यहाँ भी होल क्यूब लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y अपॉन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर इंटू 3y होल क्यूब 27y क्यूब अपॉन 8
डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब एंड टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर लिए, तो वी गेट 8 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 27 वाई क्यूब। देयरफॉर अब हमारे पास जो टर्म आएगा, देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ पर है वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर गोइंग बाय वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर कर सकते हो यहाँ पर, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय वाई स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कट हो गया और यहाँ भी 2 पावर रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर 2 पावर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो रिमेनिंग टर्म वाई ओनली, तो वी गेट 8 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब इक्वल टू 27 वाई। देयरफॉर 8 into dy upon dx whole cube minus 27y equal to 0, which is differential equation of the given equation। इस तरह से ये क्वेश्चन भी जो सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था यहाँ पर ओनली c, और इसको एलिमिनेट करने का ट्रिक बहुत ही यहाँ पर अच्छा मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, और अगर कोई भी डाउट है किसी स्टूडेंट को तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, you will get your solution in the next videos। If you are new student, new candidate on my channel, that is on Rajendra's teaching, so you should subscribe the channel, like and comment. Also you should share the link to your friends। Now see next question number 5th। क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पर है y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a एंड b, तो y इक्वल टू a इंटू ई रेज टू 5x प्लस b इंटू ई रेज टू माइनस 5x, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट derivative of y is dy upon dx and derivative of a into e raised to 5x 5 into a e raised to 5x minus derivative of b into e raised to minus 5x, that is minus 5 into b e raised to minus 5x। क्योंकि इसमें देखो डेरिवेटिव a इज कांस्टेंट एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ e raised to 5x e raised to 5x into dy dx of 5x इज 5 ओनली, तो टोटली इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 5a e raised to 5x, और यहाँ माइनस 5 है, तो ड्यू टू माइनस 5 वी शुड राइट हियर माइनस 5 इंटू बी ई रेज टू माइनस 5x। तो ऐसे इक्वेशंस को, जो इक्वेशंस इस टाइप के आते हैं, तो उनको हमें पहले सबसे पहले डिफरेंशिएट करना चाहिए, और ये देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या चेंजेस मिलते हैं। तो जहाँ पर ये प्लस था वहाँ पर माइनस साइन आ गया, और यहाँ पर 5 एक्स्ट्रा टर्म्स आए। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, again differentiating this equation means new equation with respect to x, again we get dy dx of dy upon dx, that is d2y upon dx2 equals derivative of 5a e raised to 5x। अब एक 5 और आ जाएगा मल्टीप्लाई, देखो 5a कांस्टेंट एज इट इज, dy dx ऑफ e raised to 5x e raised to 5x into 5, ये टोटल हो गया 25 into a into e raised to 5x, और यहाँ पर माइनस 5 भी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e raised to माइनस 5x होगा, e raised to माइनस 5x into माइनस 5, तो माइनस 5b into माइनस 5 becomes प्लस 25b into e raised to minus 5x as it is। So we see that 25 is common on the right hand side, taking out 25 multiplied by a e raised to 5x plus b e raised to minus 5x। अब हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग चेक करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है कि d2y अपॉन dx2 इक्वल्स 25, और ये इक्वेशन 1 की वैल्यू है, टोटली राइट हैंड साइड देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू y, so we should write here 25 into y from equation first। So d2y upon dx2 equal to 25y, therefore d2y upon dx2 minus 25y equal to 0। तो इस तरह से हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन या इक्वेशन, जो भी बोलिए। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है कि d2y अपॉन dx2 minus 25y equal to 0। नाउ सिक्स्थ वन, अब सिक्स्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्क्वायर ऑफ y माइनस ए इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस बी। देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये स्मॉल लेटर्स यहाँ पर a एंड b हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन में सिर्फ c1 एंड c2 दिया है,
वो इसके लिए होता कि अगर सभी सब क्वेश्चन में, ऑल सब क्वेश्चंस में C1 एंड C2 ही रहते, तो यहाँ पर C1 एंड C2 की मीनिंग है कि जो भी टू कांस्टेंट्स हैं उनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अज्यूम करते हुए उनको एलिमिनेट करना है। तो आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर C1 A है और C2 क्या है, B। तो ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करना है, जो भी कांस्टेंट यहाँ पर दिया रहे, जो भी कांस्टेंट आ जाए उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जो भी कांस्टेंट आएगा आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस दोनों कांस्टेंट को हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे उसको आइए चेक कर लेते हैं कि इसका जो एलिमिनेशन प्रोसेस है वो क्या है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है, आगे स्टेप्स में देखते हैं। Differentiating with respect to x on both sides, we get derivative of y minus a whole square 2 into y minus a into d by dx of y minus a dy by dx minus 0। तो यहाँ माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट ए ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन जीरो ही है। तो 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ बी इज 0। तो हमारे पास ये कांस्टेंट, एक कांस्टेंट यहाँ एलिमिनेट हो जाता है, कौन सा, b। वी गेट हियर 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1। अब क्या करते हैं इसको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 एंड 2 इंटू 1 बिकम्स 2 ओनली। तो dy upon dx इक्वल टू 2 upon y माइनस ए, टेकिंग y माइनस ए ऑन द राइट हैंड साइड। डिवाइडिंग बाय 2 करने के बाद टेकिंग y minus a on right hand side, so we get dy upon dx equals 2 upon y minus a and let it be equation first। या यहां से हम लोग क्या करते हैं, y minus a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। तो y minus a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 upon dy by dx, ऐसा भी लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन वी गेट, अब हम लोग यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं उसको इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको नहीं, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं वापस। तो हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं कि देखते हैं यहाँ पर, या इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हो या तो इसको, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो u इंटू वी, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन एक्स की फार्मूला और चेन रूल यूज करना नहीं भूलना। तो आइए इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेट इट बी u और इसको v, और 4 तो कांस्टेंट है ही यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू वाई माइनस ए दैट इज 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ ए इज 0 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इज 0। तो ये हमें मिल गया 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इसको, therefore 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स होल स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब हमारे पास ये टर्म है, देखो डिवाइडिंग बाई 2 कर सकते हैं यहाँ पर, या पहले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है वो दैट वन इज 2 अपॉन वाई माइनस ए। तो हम लोग यहाँ से वाई माइनस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। तो substituting the value of y minus a from equation first, y minus a is 2 upon dy by dx, जो कि हम लोग यहाँ substitute करेंगे। देखो यहाँ पर है y minus a and value of y minus a from here, y minus a taking left and dy by dx on right, we get y minus a equal to 2 upon dy by dx। so 2 as it is, value of y minus a from equation first, 2 upon dy by dx into d2y upon dx2 प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हमारे पास जो टर्म्स रिमेनिंग है, देखो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो 1 2 यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो टर्म डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई डी वाई बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट 2 into d2y upon dx2 as it is plus dy by dx whole square into dy by dx becomes dy upon dx whole cube equal to 0। क्योंकि हम लोग 2 से डिवाइड कर चुके हैं तो एक 2 तो ऑलरेडी सब में कैंसिल हो गया, यहाँ पर dy by dx का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, तो वी गेट 2 into d2y upon dx2 प्लस
whole cube of dy by dx equal to 0, which is differential equation of the given question. तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को भी फाइंड कर लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम लोगों को आएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस ये इक्वेशंस ऐसे दिए रहेंगे, इनको हमें सॉल्व करके बताना होगा कि इसका क्वेश्चन क्या था। तब वहां पर उसको भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा आसानी से कि कैसे सॉल्व करना है और उसका करेक्ट मेथड क्या है। तो आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हियर y इक्वल टू a प्लस a बाई एक्स, y इक्वल टू a प्लस a बाई एक्स, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देयर इज ओनली वन कांस्टेंट a, क्योंकि कितने भी टाइम्स लिखा हो a लेकिन लेटर तो सेम है, तो यहाँ पर a इज कांस्टेंट और ओनली वन कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट derivative of y dy by dx, derivative of a with respect to x is 0 and derivative of a by x with respect to x is minus a upon x square. We get dy by dx equal to 0 minus a upon x square. So taking x square on the left side we get with minus sign minus x square into dy by dx equal to a. तो इस तरह से मैं यहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू मिल गई, एक ही स्टेप में यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाती है कि वैल्यू ऑफ a इज माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है और इक्वेशन सेकंड हमारे पास यहाँ पर है। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो वी राइट हियर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y इक्वल टू वैल्यू ऑफ a क्या है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड हियर ऑल्सो माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी इस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं y एज इट इज वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ a इज माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। वी राइट हियर माइनस, देखो प्लस यहाँ पर है और यहाँ आएगा माइनस, तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज वैल्यू ऑफ a और अपॉन x भी है तो उसको हम लोग 1 बाई एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो होल इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन, बहुत ही अच्छा इक्वेशन यहाँ पर मिल गया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देयरफॉर y इक्वल टू टेकिंग माइनस साइन आउट, और यहाँ पर वन टाइम x विल बी कैंसल्ड। सबसे पहले x को वन टाइम क्रॉस कर देते हैं, वन टाइम कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, टेकिंग माइनस साइन आउट और डी वाई बाई डी एक्स को भी कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन दोनों में कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि वन टाइम कैंसिल हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑल्सो कॉमन। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स into dy by dx, taking all the terms in the left hand side we get x square plus x into dy upon dx plus y equal to 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर जो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। करेक्ट आंसर इसलिए कि कुछ आंसर्स टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिए गए हैं, तो यहाँ से करेक्ट आंसर चेक करके अपना करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि जो प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में वहाँ पर करेक्शन भी किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस ए बाई एक्स। मीन्स इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मिला वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हमें मिल जाता है। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ पर हमें C1 C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। y इक्वल टू C1 इंटू ई रेज टू 2x प्लस C2 इंटू ई रेज टू 5x। ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन कि y इक्वल टू C1 इंटू ई रेज टू 2x प्लस C2 इंटू ई रेज टू 5x। हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं दे आर नॉट इक्वल, तो इनको हम यहाँ कॉमन नहीं कर सकते। और C1 C2 टू डिफरेंट कांस्टेंट, टू डिफरेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि डिवाइडिंग
by e raised to 2x on both sides. तो y अपॉन e raised to 2x मीन्स y इंटू e raised to माइनस 2x, इसको न्यूमरेटर में लिख लिया तो माइनस साइन आ जाएगी। यहाँ पर c1 इंटू e raised to 2x अपॉन e raised to 2x, तो ये दिस टर्म बिकम्स c1 ओनली, क्योंकि e raised to 2x गोइंग बाय e raised to 2x, प्लस c2 इंटू e raised to 5x अपॉन e raised to 2x। तो यहाँ e raised to 2x अगर हम लोग न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो 5x माइनस 2x बिकम्स e raised to 3x, तो दैट विल बी c2 इंटू e raised to 3x। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलता है वो है y इंटू e raised to माइनस 2x इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू e raised to 3x। ये एक हमारा इक्वेशन मिल गया नया। अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हमने जस्ट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ई रेज टू 2x, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ई रेज टू 2x। ये करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिल रहा है दैट इक्वेशन इज y इंटू ई रेज टू माइनस 2x इक्वल c1 प्लस c2 e raised to 3x. Now differentiating with respect to x on both sides we get. So differentiating with respect to x on both sides we get y into e raised to माइनस 2x यहाँ पर है, ध्यान देना। तो यूजिंग u into v फार्मूला इन द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, तो y इसको u अज्यूम करते हैं और e raised to माइनस 2x को v, तो y into डेरिवेटिव ऑफ e raised to माइनस 2x इज e raised to माइनस 2x into माइनस 2 प्लस e raised to माइनस 2x into डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ c1 it is constant 0 and डेरिवेटिव ऑफ c2 into e raised to 3x, c2 into e raised to 3x into 3, क्योंकि c2 है कांस्टेंट तो यहां पर u into v अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डू नॉट अप्लाई u into v फॉर दिस टर्म बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट c2 and here constant single c1 its derivative is 0 with respect to x, using here u into v because both are variables. So we get y into e raised to minus 2x into minus 2 plus e raised to minus 2x into dy by dx equal to 0 plus c2 into e raised to 3x into 3। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आया आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हियर वी गेट माइनस 2y इंटू e raised to minus 2x प्लस e raised to minus 2x into dy by dx equals 3c2 into e raised to 3x। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट अगेन यूजिंग u इंटू वी हियर, तो माइनस 2y इंटू रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू रेज टू माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो कि डेरिवेटिव ऑफ y है, प्लस अगेन हियर u इंटू वी, यहाँ भी अप्लाई करना है, तो e रेज टू माइनस 2x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 2x इज e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2 इक्वल्स, ये है 3c2 इंटू e रेज टू 3x। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3c2 इंटू 3 इंटू e रेज टू 3x आता है, तो 3 3 जा 9, 9c2 इंटू e रेज टू 3x, या इसको हम लोग 3 इंटू 3c2 e रेज टू 3x भी लिखें तो बेटर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस यहाँ पर मिल गए। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करने के बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और साथ साथ कुछ वैल्यू जो 3c2 इंटू रेज टू 3x की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू मीन्स 3 इंटू c2 इंटू रेज टू 3x, इसलिए हमने बताया यहाँ पर 3 इंटू 3c2 इंटू रेज टू 3x लिखेंगे तो बेटर। तो जो 3 इंटू देखो 3c2 ई रेज टू 3x, इसकी टोटल वैल्यू हमें मिलती है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर, इसका टोटल लेफ्ट हैंड साइड जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमें लिखना है सिर्फ सिंप्लीफाई करते हुए। तो आइए एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर माइनस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स प्लस 4, तो 4y इंटू ई रेज टू माइनस 2x, और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस 2 इंटू ई रेज टू माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, here plus e raised to minus 2x into d2y upon dx2, और यहाँ पर है minus 2 into plus that is minus 2 dy by dx into e raised to minus 2x। अब इसके बाद ये जो 9 है इसको हमने लिख दिया 3 into 3, तो एक 3 तो हमारे पास रिमेनिंग है, और 3c2 into e raised to 3x की जो वैल्यू है वो ये टोटल वैल्यू यहाँ पर हम नोट करते हैं, वैल्यू ऑफ 3c2 into e raised to 3x फॉर हियर।
तो -2i इंटू e रेज टू -2x प्लस e रेज टू -2x इंटू dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं, 4y इंटू e रेज टू -2x एज इट इज। और अब इसके बाद देखिए हमें सिंप्लीफाई भी करना है, तो -2 e रेज टू -2x डिवाइड बाई dx एंड -2 e रेज टू -2x इंटू dy बाई dx। Adding these two terms, we get -4 e raised to -2x into dy by dx plus e raised to -2x into d2y upon dx2 equals, multiplying by 3 in the bracket, we get -6 y into e raised to -2x and multiplying by 3 to this term plus 3 e raised to -2x into dy upon dx। तो ये टर्म हमारे पास इजिली मिल जाते हैं। अब इसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो एलिमिनेट हो चुका है, कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट हो गया। जैसा हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यूज किया, वहाँ पर ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर इनको क्या लिखते हैं और कैसे। तो हमारा जो टर्म आ रहा है यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 4y। क्यों है? क्योंकि e रेज टू -2x, e रेज टू -2x, e रेज टू -2x, e रेज टू -2x, e रेज टू -2x कंटेनिंग ऑल द टर्म्स। तो डिवाइडिंग बाय e रेज टू -2x, सबसे पहले e रेज टू -2x से सभी टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय रेज टू -2x, तो सभी रेज टू -2x निकल गए। तो 4y हियर -4 dy by dx प्लस d2y upon dx2 -6y प्लस 3 dy by dx, क्योंकि e रेज टू -2x सभी जगह से कट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही टर्म रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से सेंटेंस को रिपीट कर देता हूँ। 4y -4 इंटू dy by dx प्लस d2y upon dx2 इक्वल्स -6y प्लस 3 इंटू dy upon dx। अब इसमें हायर डेरिवेटिव को सबसे पहले नोट करते हैं, d2y upon dx2 और इसके बाद -4 dy by dx यहाँ पर है और इसको भी लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -4 एंड -3 बिकम्स -7 इंटू dy by dx। और यहाँ पर हमारे पास है 4y और इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 6y हो जाएगा। 4y प्लस 6y प्लस 10y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर d2y अपॉन dx2 -7 इंटू dy by dx प्लस 10y इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस सोल्यूशन और बहुत ट्रिकी सोल्यूशन यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट इसको प्रैक्टिस करके मुझे बता सकते हैं उनको सोल्यूशन कैसा लगा। और अगर किसी को और कुछ डाउट्स है, अदर क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चंस के बारे में, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th। तो आज का जो 9th क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। c1x³ प्लस c2y² इक्वल टू 5। ये there are two arbitrary constants c1 and c2. Let it be equation first. c1 into x³ plus c2 into y² इक्वल टू 5। ये इक्वेशन है जहां पर हमें c1 c2 को एलिमिनेट करते हुए इनका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट c1 is constant, derivative of x³ is 3x square, so we get here 3x square into c1 plus c2 is constant, derivative of y² is 2y into dy by dx into c2 and derivative of 5 is 0. Let it be equation number 2. Differentiating with respect to x again we get, क्योंकि यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट्स हैं, जिस इक्वेशन में टू या मोर देन टू कॉन्स्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर टू कॉन्स्टेंट हैं तो हम लोग इसको ट्वाइस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर मोर देन टू हैं तो जितने कॉन्स्टेंट होंगे उतने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें फ्रीडम होती है, फ्री रहते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर इंटू c1 इज 6x इंटू c1 प्लस 2y इंटू dy बाई dx इंटू c2 के लिए c2 तो है कांस्टेंट, यहाँ 2 भी कांस्टेंट है, तो हम इसको u इंटू वी एज्यूम करते हैं और c2 को रखते हैं बाहर। तो यहाँ पर u इंटू वी, अप्लाइंग u इंटू वी फार्मूला मीन्स प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव। तो 2y इंटू d2y अपॉन dx2 प्लस 2 इंटू dy बाई dx द होल स्क्वायर इंटू c2 इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ 0 इज 0 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। 3 इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद वी सी दैट हियर कोफिशिएंट ऑफ c1 इज x³, कोफिशिएंट ऑफ c2 इज y², कांस्टेंट टर्म इज 5। हियर कोफिशिएंट ऑफ c1 3x² एंड हियर c2 के लिए 2y into dy by dx
कांस्टेंट C1 का कोफिशिएंट है 6x और यहाँ पर है ये होल ब्रैकेट 2y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ C2. तो यूजिंग द कंसिस्टेंसी मेथड, so we should write here equations 1, 2 and 3 are consistent, therefore the determinant. अब इनके हमें कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट यूज करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन. पहले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड 5 रो वाइज लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना. एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 5, सेकंड रो में लिख रहे हैं 3x स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड 0. थर्ड रो 6x, सेकंड एलिमेंट के लिए 2y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एंड 0, ये लास्ट एलिमेंट इक्वल टू 0. तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर हम लोग यूज कर लिए 3/3 का, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स एंड इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट. तो ऐसे टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी का यूज करेंगे, जो कि कंसिस्टेंसी यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर डिटर्मिनेंट. और अगर अभी तक नहीं पढ़े हो सपोज, तो एक बार पढ़ सकते हो, या तो फिर डिटर्मिनेंट जो कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में है, तो नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बताएं, हम कंसिस्टेंसी काफ़ी वीडियो अपलोड कर देंगे, या 11th स्टैंडर्ड के वीडियो को हमारे रेफर करोगे तो उसमें मिल जाएगा. अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, तो एक्स क्यूब इंटू 0 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 0 माइनस 0 प्लस 5. अब ये देखो दो तो हमारे टर्म दो जीरो हो जाते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये यहाँ तक 0 ही हो जाएगा. तो प्लस 5 इंटू, यहाँ पर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसल्ड, 3x स्क्वायर इंटू दिस ब्रैकेट, सो वी गेट हियर प्लस 5 तो यहाँ पर आएगा ही, 3x स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट यहाँ हमें लिख लेना है, माइनस ये 6x इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज माइनस 12xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो ये हमारे जो टर्म्स यहाँ पर आए, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को. तो हियर 0 0 मीनिंगलेस, ये दोनों को नहीं नोट करना है. प्लस 5, तो 5 को हमने राइट में ट्रांसफर कर दिया तो भी 0 में हो गया. और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो ये 2 को भी बाहर लेते हैं, 6 बाहर आएगा और यहाँ पर है 12. तो अगर हम लोग 6 को भी यहाँ बाहर कॉमन कर लें फॉर ऑल द टर्म्स, यहाँ पर ही 6 है, यहाँ पर भी 6 आ जाए, क्योंकि यहाँ 3 इंटू टू होने वाला है. तो अगर हम सबको कॉमन करते हैं तो 30 यहाँ पर आ जाता है, 6 इंटू 5 दैट इज 30. तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 30, तो ये यहाँ पर है 0, 0 अपॉन 30 बिकम्स 0. तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने 6 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 2 आता है. या पहले 5 को राइट में ट्रांसफर कर लो, फिर 6 को ट्रांसफर कर लो, एक ही बात है, फिर से 30 को ट्रांसफर किया. तो जो टर्म हमारे पास आने वाले हैं, तो ये सभी नंबर्स यहाँ से कॉमन हो गए और कट भी हो गए. तो वी गेट हियर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 2xy ही रह जाता है इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, चेक कर लो. एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x भी सभी टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो x से भी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई x, we get xy into d2y upon dx2 plus x into dy by dx whole square minus 2y into dy by dx equal to 0, क्योंकि सभी टर्म से वन टाइम x will be cancelled. यहाँ पर आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन xy into d2y upon dx2 plus x into dy by dx whole square minus 2y into dy by dx equal to 0. तो इस तरह से हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इजिली मिल जाता है. तो अभी तक आप लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आइए 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आज का हमारा 10th क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई a इंटू कॉस ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ x. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग ई रेज टू माइनस 2x टू द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम्स पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पर हम लोग इसको 1 अपॉन ई रेज टू 2x लिख सकते हैं, और उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करोगे, ये हो गया ई रेज टू 2x इंटू वाई इक्वल्स a cos x प्लस b sin x. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री तीनों टर्म साथ में है.
तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा पहले से सोच विचार कर लेना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करते हैं दैट वन विल बी लेंदी, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन लेंदी होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसके लिए हम लोग e raised to माइनस 2x को अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्लियरली इट विल बी इजी, इजिली यू कैन सॉल्व। सो वी गेट हियर e raised to 2x into y equal to a into cos x plus b into sin x. Let it be equation first. Differentiating with respect to x on both sides we get. So using u into v rule means product rule of the derivative on the left hand side, we get e raised to 2x into dy by dx plus y derivative of e raised to 2x e raised to 2x into 2 equal to derivative of a cos x minus a into sin x plus derivative of b sin x b cos x. So differentiating with respect to x again on both sides we get e raised to 2x, फिर से यहाँ पर u इंटू वी अप्लाई करना ही पड़ेगा, तो u इंटू वी e raised to 2x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x e raised to 2x इंटू टू प्लस 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to 2x e raised to 2x इंटू टू प्लस 2 e raised to 2x डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस, साइन तो यहाँ पर है, देखो माइनस है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स plus b, but derivative of cos x is minus sin x, so it becomes minus b into sin x. एक बार वापस से रिपीट करता हूँ ये स्टेप, यू कैन चेक e raised to 2x into d2y upon dx2 plus dy by dx into e raised to 2x into 2 plus 2y into e raised to 2x into 2 plus 2 e raised to 2x into dy by dx equals minus a cos x minus b sin x. अब यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b sin x, और a cos x प्लस b sin x की जो वैल्यू है दैट वन इज e raised to 2x into y. तो माइनस साइन को कॉमन करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर दिए, y इंटू ई रेज टू 2x या e raised to 2x into y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई होकर क्या जाता है e raised to 2x d2y upon dx2 प्लस देखो twice e raised to 2x divided by dx and twice e raised to 2x divided by dx, adding them we get 4 into e raised to 2x into dy by dx plus here it is 2 into 2y into e raised to 2x, that is 4y into e raised to 2x equals minus y into e raised to 2x, जो कि माइनस साइन को यहाँ कॉमन करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की गई फॉर a cos x plus b sin x here. Therefore, e raised to 2x into d2y upon dx2 plus 4 into e raised to 2x into dy by dx plus 4y into e raised to 2x equal to minus y into e raised to 2x. तो अब ये वैल्यू को हम लोग क्या देखते हैं, e raised to 2x e raised to 2x e raised to 2x e raised to 2x in each, so dividing throughout by e raised to 2x and that will be cancelled. तो e raised to 2x का जो टर्म निकल गया, कॉमन हो गया, कट हो गया, कॉमन एंड कैंसिल, तो वी गेट हियर d2y upon dx2 प्लस 4 dy by dx, अब यहाँ 4y आता है प्लस 4y और यहाँ पर आता है माइनस y, तो प्लस 4y टेकिंग माइनस y टू द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 4y प्लस y becomes 5y equal to 0. So we get d2y upon dx2 plus 4 into dy upon dx plus 5y equal to 0, which is differential equation of the given question या given equation which was in exponential, algebraic and trigonometric, और इसमें 2 arbitrary constants a and b भी अटैच थे, तो ये दोनों ही कांस्टेंट बहुत ही कम स्टेप में एलिमिनेट भी हो गए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो जब भी सीईटी का लेक्चर और जेई का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, अब जेई एंड सीईटी के वीडियोस, तो उसमें इनके शॉर्टकट भी बता दूंगा कि इनके शॉर्टकट पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे और उनका करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर वेरी शॉर्टकट ट्रिक से पहुंच सकते हैं और फ्यू सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, अपने जेईई सीईटी के लेक्चर्स को फॉलो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और इसी चैप्टर के मींस डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी
मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।